कैसा रहा मोनिका बिटिया का? अरे बहुत बढ़िया। छोटे छोटे बच्चों ने इतना बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया कि वाह। बैठो जी बैठो। मन प्रसन्न हो गया। ओ माँ बेटी दोनों गलत जगह से आ रही हो, कोई बात नहीं, आ जाओ। अरे हाँ महान बेटा, तुम्हारे वो जो दोस्त है ना मिश्रा, उनकी बेटी ने तो कमाल कर दिया। अरे वाह, क्या शिक्षा दी है उन्होंने अपनी बेटी को, क्या संस्कार है, वाह। नानी जी, हमारी मोनिका को देख के मिश्रा जी भी यही कह रहे थे कि हम उसकी बहुत अच्छे से परवरिश कर रहे हैं। साडू भाई, एक ही बात कर सकते हो आप, और एक ही काम, बड़े कलाकारों की नकल। परवरिश आपके बूते के बाहर का खेल है। बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू, तुम ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकते हो? तुम क्या जानो बच्चों की परवरिश किसे कहते हैं, कितना मुश्किल होता है बच्चों को पालना। नानी जी, मेरे कहने का मतलब है कि बच्चे तो सबके पल ही जाते हैं, कैसे भी जैसे भी हैं, लेकिन मेन बात होती है उनकी परवरिश, उनको काबिल बना के उनके पैरों पे खड़ा करना। देखो इन्हीं को देख लो, पली गए जैसे तैसे, कैसे कैसे हैं, पल पल के इतने बड़े हो गए, लेकिन आज तक बिजली का बिल कैसे जमा कराते हैं ये तक नहीं आता इन्हें। चिंटू, हम जानते हैं कि कितना मुश्किल है और कितना आसान है। भाई हमने इतने बच्चे पाले हैं, उन्हें काबिल बनाया है, हम कह सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। देखो हमारे बच्चे। अरे हाँ, हमें याद आया। हाँ, वो कुमकुम भाग्य का रिपीट टेलीकास्ट शुरू होने वाला है, तो हम टीवी ऑन करके आते हैं। मैं थोड़ा से ज्यादा नाश्ता करा के आती हूँ। वाह वाह नानी जी, देखो कैसे केबल, मेरा मतलब है काबिल बच्चे हैं आपके। देखो बेटा चंद, हमारा मतलब है बेटा चिंटू, देखो फूलों की माला बनाना बहुत आसान, कोई भी कर सकता है, लेकिन फूलों को बीज से पौधा बनके उनको फिर खिलाना, ये काम सिर्फ माली ही कर सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने नानी जी। साड़ू भाई, जब आप माली बनोगे ना, मेरा मतलब है जब आप पापा बनोगे, तब आपको पता चलेगा कि बच्चों की परवरिश करना कितना मुश्किल काम होता है। आटे दाल का भाव पता चल जाता है। साडू भाई, मैं कब फादर साहब बनूंगा ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जब भी फादर साहब बनूंगा ना, मथुरा का सबसे बढ़िया फादर साहब बनूंगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा पूरे मथुरा में मेरे जैसा फादर साहब। लेट्स सी। ये देखो मोनिका के साथ अंग्रेजी पढ़ने स्कूल जा रहे हैं, उसकी कक्षा में बैठ रहे हो क्या आजकल हैं? अगर झूठ कहूं ना तो रातों रात आपका पेट खराब हो जाए। क्या झूठ कहूं तो ना। देखो बेटा चिंटू, वक्त आने पर ही पता चलेगा कि तुम कितने बड़े फादर साहब बनते हो। देख तो हम लेंगे बेटा। अजब गजब घर जमाई। और ये पूछ लो कि जलेबी कितनी भिजवानी है, पिछली बार गड़बड़ हो गया था ना हिसाब। हाँ हाँ जी, कितनी भिजवा दें? हाँ 21 किलो। हाँ जी, और रबड़ी? राधे कृष्णा बड़े नान जी। राधे कृष्ण सुभद्रा जी, कैसे हैं आप? बस एकदम अच्छी। अच्छा आइए आइए। 21 राधे राधे। अरे राधे राधे सुभद्रा, अरे इतने सालों के बाद याद आई हमारी। बस मौसी जी, आपका आशीर्वाद तो हमेशा हमारे साथ रहता है, पर ये क्या है ना, बिल्लू की पढ़ाई लिखाई और घर के कामकाज में टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। अरे इतना बड़ा हो गया, इतना सा था जब हमने देखा था, है शैतान। अरे मौसी जी, बड़े के साथ साथ बहुत शैतान भी हो गया है, बहुत मस्तियां हो गई हैं इसकी अब। अरे शैतान से याद आया, इस बड़े शैतान से, हमारा मतलब ये है चिंटू, हमारी डॉली है ना, उसके पति देव। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे। बड़े लाल जी, काया को कष्ट दो, कुछ चाय पानी नाश्ता है? अरे नहीं नहीं चिंटू जी, वो क्या है ना कि हमें हॉस्पिटल जाना है किसी को देखने। अच्छा। मौसी जी, मैं कह रही थी कि अगर आप आज बिल्लू को अपने साथ रख लें तो। आप भी कहेंगी ना कैसी रिश्तेदार है, इतने दिनों में मिलने के लिए आई, और वो भी अपनी समस्या लेकर। कैसी बात कर रही हो सुभद्रा, ये कैसी समस्या हुई? अब वैसे भी हमारे चिंटू को तो बच्चों को बहुत शौक है, बच्चा 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 करता रहता है ना चिंटू? हाँ, मैं भी तो खुद भी तो कोई 20-22 साल पहले बच्चा ही था। हाँ। आप तो बहुत मजाक करते हैं, हमारे बिल्लू के साथ तो बहुत बनेगी आपकी। चलिए जाओ मौसी बेटा, जी, तुम बेफिक्र मैं होके चलती जाओ। हूँ। हाँ अच्छा बिल्लू, अंकल जी को बिल्कुल तंग नहीं करना। हाँ, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे।
तो बोलो बेटा चंट। हम्म? हमारा मतलब है बेटा चिंटू, इच्छा पूरी हो गई ना? नानी जी, मेरी काहे की इच्छा पूरी हो रही है? इच्छा तो आपकी पूरी हो रही है। मेरा तो वादा पूरा हो रहा है। प्यारा बच्चा है ये, आराम से रहेगा, देखना मेरे साथ। क्यों भाई? आजा इधर आ। जाओ जाओ, तुम लोग बात करो, हम चलते हैं। बड़े लाल, जी अंकल। जरा हमको गाड़ी तक छोड़ के आओ भाई। जी चलो। अंकल। क्या देख रहे हो अंकल? मेरी मम्मी आपको मेरी देखभाल करने के लिए क्या कर गई है? वही तो देख रहा हूँ, कितने आराम के साथ लेटे हो। और कुछ चाहिए? जूस, पिज्जा, आइसक्रीम, चॉकलेट और बर्गर? बर्गर, उसके बाद कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक, उसके बाद रबड़ी, रसमलाई। रसमलाई। अब मजाक कर रहा है? शुरुआत किसने की? मैंने। देखो बेटा, आपकी मम्मी मुझे आपकी देखभाल करने के लिए बोल कर गई हैं, इसलिए अब मैं जो कहूंगा मेरी हर बात सुननी होगी और माननी पड़ेगी। और सुनो, देखो इधर बात सुनो मेरी। देखो मैं डांटना नहीं चाहता हूं तुम्हें, लेकिन ओए, फोन दो मेरा, फोन दो जल्दी। मैं बता रहा हूं। बेटे की जान, सारे नंबर मिटा दिए फोन में से। क्या किया ये है? मोबाइल नया कर दिया, बैटरी सेटिंग। कौन सी सेटिंग की है? बताओ सेटिंग क्या होती है? हैं? बैटरी सेटिंग। कौन बेवकूफ है, मैं या तू? आओ बेटे, फिर पता है शेर ने खरगोश से क्या कहा? क्या कहा? कि कौन बेवकूफ है, मैं कि तुम? अरे नानी जी की जय हो, जय हो, जय हो। अरे वाह, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, अरे इतने कम समय में बिल्लू तुमसे बड़ा घुल मिल गया है। हाँ नानी जी, अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। अच्छा अंकल, अब कहानी बाद में, अब मुझे थोड़ी पेट पूजा करनी है। पेट पूजा, जूस, पिज्जा, चॉकलेट, आइसक्रीम, ये सब कुछ मुझे ला दो, और उसके बाद बर्गर, कोल्ड ड्रिंक और रसमलाई। देखो नानी जी, देखो कितना बढ़िया प्यारा बच्चा है ये, है? जूस पिज्जा पिलाओ। बिल्लू बेटा, अच्छे से खाना, हाँ, शर्माना नहीं। और जो चाहिए चिंटू अंकल से मांग लेना। ऐसे मत कहो डॉली जी, बहुत खाऊ किस्म का है ये। पूरी तिजोरी खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। अरे रे चिंटू जी, कैसा बोल रहे हैं आप? कितना प्यारा बच्चा है। प्यारा है ये? हाँ। आवारा है, मौके का ऐसा नाजायज फायदा उठाता है, आज तक तो मैंने भी नहीं उठाया होगा। डॉली आंटी, चिंटू अंकल रोज ऐसे ही सब लोगों की बुराई करते हैं क्या? क्यों बेटा, और किसकी बुराई कर रहे थे? अब कैसे कहूँ? आपके बारे में कह रहे थे कि आप हाँ, हम पूरा दिन टीवी देखते हैं। हाँ, आपको तो पता ही है। झूठ बोल रहा है ये डॉली जी। नहीं डॉली आंटी, अंकल तो ये भी कह रहे थे कि इस घर में टीवी और बीबी एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं। ना टीवी कोई काम करता है, ना बीवी। चिंटू जी, डॉली जी कहाँ आप? ये बहुत गंचक्कर आदमी है, इसकी बातों में कहाँ से आ रही हो आप? कोरा झूठ बोल रहा है बैठ के यहाँ। अंकल ये झूठ क्या होता है? बेटे की जान। चिंटू जी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। डॉली जी क्या, कहाँ इसकी बातों में आ रही हो आप डॉली जी? चिंटू अंकल मुझसे पंगा मत लेना। आप चिंटू चौटाला तो मैं भी बिल्लू घोटाला हूँ। साड़ू भाई, ये आपके वादे और इरादे दोनों ही बदल देगा। पहली बार आपको कोई आपकी टक्कर का मिला है। ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, आपसे भी 2 कदम आगे निकलेगा ये। अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं इसको आए हुए, इस छोटे पैकेट का पैकेट ही नहीं बदल दिया मैंने। मेरा नाम भी चिंटू चौटाला नहीं। चिंटू चौटाला। हाँ,
खाओ बेटा खाओ और खाओ। देख के खा, एक आधा दांत ना अटक जाए इसमें। ला, ले। यहाँ। अरे दे दो साड़ू भाई, क्या बच्चे से मजाक कर रहे हो। चल पी ले पी ले पी ले। हाँ बिल्लू बेटा देखो, अब से मेरी हर बात माननी पड़ेगी, समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ के गई है और फिर मैं बड़ा हूं तुमसे। अंकल, सांप भी तो नेवले से बड़ा होता है, फिर नेवला सांप की बात क्यों नहीं मानता? कौन से जंगल से आया है? जब देखो दांत दिखा देता है, ही। ओ भगवान, कहां से भेजा ये खतरनाक बच्चा, और वो भी खतरनाक भेजे के साथ भेजा। वही तो अंकल, सब भेजेगा ही तो खेल है। मैं भी बस अपने से स्मार्ट लोगों की बात ही मानता हूँ। आप खुद को प्रूव कर दो कि आप मुझसे ज्यादा स्मार्ट हो, तो मैं आपकी बात मानने लगूंगा। जिसे देखो कुछ ना कुछ साबित करवाने में लगा हुआ है मुझसे। अच्छा बता, क्या साबित करना है, बताओ। एक मिनट, मैं आपसे दो पहले पूछूंगा, हाँ। आप भी पूछ लेना। जिसने वो सही जवाब दिया वो ज्यादा स्मार्ट। ठीक है, पूछ। एक ऐसा चूहा जिसके दो टांगे। एक ऐसा चूहा जिसकी दो टांग। नहीं पता। मिकी माउस, मिकी माउस, मिकी माउस। अब मैं पूछूं? राम सीता है तो फिर राम कौन हुआ? एक मिनट, रामगढ़ जी। क्या अंकल, आप इतनी इजी सवाल पूछते हो? दूसरा सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देके दिखा। मुर्गी का एक अंडा बिल्डिंग की तीसरी मंजिल से नीचे सड़क पे फेंक दिया, फिर भी टूटा नहीं, क्यों? क्या पता। इतना आसान सवाल का जवाब नहीं आता। दिखा अब दांत, जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, समझा? चलो अब मेरी बारी। एक ओवर में कितनी बॉल फेंकी जाती है? एक बॉल फेंकी जाती है, लेकिन 6 बार। अब मैं जीत गया ना, दे दिया ना सारे सवालों के जवाब। आप जीते नहीं, पर थोड़े बराबर हो गए। आप मेरे बराबर स्मार्ट हो, इसलिए मैं आपकी एक बात तो मान ही लूंगा। हाँ तो ठीक है, ये हुई ना बात, शाबाश। हंस के दिखा, ये 32 ऐसे हीरे जैसे दांत है तेरे। नानी जी के पास जाना बेटा, और उनको जाकर के नमस्ते करना, आदर सत्कार के साथ बात करना, उनके साथ तमीज के साथ पेश आना, ठीक है? अंकल, मैंने सिर्फ आपकी एक बात मानने को कहा है। हाँ तो ठीक है, नानी जी के पास जाना, उनके पैर छूना और कहना कि चिंटू अंकल ने सिखाया है। उन्होंने कहा है कि बड़ों के पांव छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, अच्छी बात होती है। ठीक है, अभी जाके पैर छू के आता हूँ। शाबाश, चलो। गोली की तरह जाओ, बंदूक की तरह आओ। अभी 10 नंबर ही जाएगा, नानी जी के पांव छुएगा तो एक आधा नंबर तो चिंटू चौटाला का भी पड़ेगा। ये हुई ना बात। अजब गजब घर जमाई।